नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा शराजी। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी इस वक्त अरूज पे है। गर्मी का मौसम है। जिस तरह गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, इसी तरह भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी है वो भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं वाघा बॉर्डर पे और ये वो बॉर्डर है जो अब पाक भारत कशीदगी की वजह से बंद हो चुका है। आप मेरे बैकग्राउंड पे अगर मेरा आपको कैमरा मैन दिखा सके तो अब से कुछ देर बाद यहाँ परेड स्टार्ट होगी और इससे पहले जो है बॉर्डर 8 बार बॉर्डर बंद हो चुका है। यहाँ पाकिस्तानियों का जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो देखनी है। आइए हम पाकिस्तानियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जंग शुरू होने वाली है या हो रही है, तो इसमें वो भारत को क्या पैगाम देंगे। हाँ जी, पाकिस्तान के नौजवानों, इंडिया कहते हैं जंग करनी है, आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं जंग करें, इसको अच्छा तरह जवाब मुंह तोड़ जवाब दें हम। हाँ, देंगे कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? इंशाल्लाह हम जंग में इनको गोलियों के साथ अच्छी तरह जवाब देंगे। जी आप बताइए, आज वाघा बॉर्डर खुला है और क्या नाम है, पाकिस्तानियों के लिए खुला, लेकिन इससे पहले 8 बार बॉर्डर बंद हो चुका है। इंडिया के लिए अब भी बंद है। इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जंग शुरू हो गई तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? पहले तो मैं कहा मोदी को मारना चाहिए, मोदी जरा धमकियां देता। आइए जी, कुछ नौजवान आगे भी हैं, हम चलते हैं। पाकिस्तानियों का जज्बा दीदनी नज़र आ रहा है और उनका ये कहना है कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो कल की जंग शुरू होने से पहले आज जंग लड़ें तो हम उन्हें बताएंगे कि जंग लड़ी कैसे जाती है। हाँ जी, आप बताइए, आप पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, भारत कहते हैं जंग करनी है, कैसे जवाब देंगे? ये हमें हमारे साथ जंग कर लें, इंशाल्लाह ताला हम लोग इनको जवाब देंगे बड़े अच्छे तरीके से। और हम लोग इंशाल्लाह ताला अगर ये हमसे जंग करेंगे तो ये हम इनको निस्बत नबूद कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं आज परेड देखने के लिए, क्योंकि वाघा बॉर्डर पिछले कई रोज़ से बंद था और आज यहाँ परेड हो रही है। भारत अपनी जानिब से शायकीन लेकर बैठा हुआ है और यहाँ पाकिस्तानियों का जो जज्बा है वो दीदनी है। मेरा कैमरामैन अगर मूव करके आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कितना रश है इस वक्त। और अब से कुछ देर बाद जो है वो परेड शुरू होगी और हमारे जो नौजवान हैं, रेंजर्स के नौजवान, जो फ़ौज के नौजवान हैं, वो इनको अपनी परेड के थ्रू मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ जी, पाकिस्तान की परेड देखने आए हैं, नौजवानों की परेड देखने आए हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की। पाक भारत कशीदगी अरूज पर है। जिस तरह ये मौसम की गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई है। भारत को क्या कहेंगे? भारत कहते हैं जंग करनी है। हमारे साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर जज्बा है, मुसलमान है हम। सबसे बड़ी बात है, हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास वो पावर नहीं है जो हमारे पास अल्लाह की तरफ से पावर है। इंशाल्लाह ताला हम तो कहते हैं आए आजमा कर देख ले, हमें तो पता चल जाएगा। मुसलमान तो भारत में भी रहते हैं ना? वो मुसलमान वो बेचारे वो खुद उनके मोहताज हैं। हमें तो आज़ादी, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी को यही कहेंगे कि थोड़ी सी अकल करें। अगर नहीं अकल आया तो आ जाए, फिर चेक कर ले। कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, ये कहना चाहिए। शर्मो है आप उसको है ही नहीं। अगर होती तो वो ये काम ना करता फिर, ठीक है। पानी बंद करेगा, हम उसका हर चीज़ बंद कर देंगे इंशाल्लाह ताला। चेक करके देख लें इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ कुछ फॉरेन आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आज वो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से परेड देखने जा रहे हैं पाकिस्तान की। इनसे जान लेते। एक्सक्यूज मी, दिस इज योर फर्स्ट टाइम? वुड यू? My first time in Pakistan, yeah. राइट, थैंक यू। वी आर From Germany. जर्मनी। जी बिल्कुल, यहाँ जर्मनी से आए हुए हैं और वो आज पहली दफ़ा परेड देखेंगी। उनका ये कहना है कि पाक भारत कशीदगी को कम होना चाहिए और जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वाघा बॉर्डर बंद होने का वो इंडिया को है, क्योंकि इंडिया जो है वो ख़ाम माल अद्वियात के लिए पाकिस्तान ख़ाम माल वहाँ से लेता था, अब वो भी बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा कपास की अगर बात की जाए तो वो भी बंद हो चुकी है। इंडिया का कई ख़ाम माल जो है वो अफ़गानिस्तान से
गुजरता हुआ, पाकिस्तान से गुजरता हुआ अफ़गानिस्तान जाता था, अब ये डायरेक्ट अफ़गानिस्तान मार्केट की लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अब से कुछ देर बाद परेड स्टार्ट होगी, आपको परेड दिखाएंगे और अब देखिएगा कि पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाते हैं। जी परेड है, पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज भरपूर तरीके से अपनी परेड के थ्रू और बाकी जो इनका जज्बा है उसके थ्रू जवाब देंगे। आप बीइंग अ पाकिस्तानी भारत को क्या कहेंगे? मैं इंडिया को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी पाक आर्मी के साथ खड़ी है और पाक आर्मी 6 या 7 लाख नहीं है, 24 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का हर एक बच्चा जो है अपनी पाक आर्मी के साथ लड़ना जानता है और अपने मुल्क का दिफा करना जानता है। इस बार हम आपको सिर्फ चाय नहीं पिलाएंगे, आपको ऐसी चूतियाँ मारेंगे कि आपको भी दोबारा आपकी नस्लें भी याद नहीं करेंगी पाकिस्तान घुसने में। फर्स्ट टाइम इन वाघा बॉर्डर? Yes, it is. Would you like to say something about Pakistanis? For now, we arrived like yesterday. For now, the people are amazing, really nice, and for now, it's amazing. Where are you from? Portugal. Thank you so much. Thank you. Pakistan Zindabad! It's your first time? Yes. Would you like to say something about Pakistanis? They are very hospitality people, and I like them. Where are you from? Portugal. देखिए जी, यहाँ पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ हुई है कि वो बहुत अच्छे मेज़बान हैं और यकीनन हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं। भारत की तरफ से भी जब कोई मेहमान आया था तो उसे हमने चाय पिलाई थी। तो आप चाय पीती हैं? Would you like to tea? Excuse me? To take tea? No. Say Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. It's your first time you are saying? Yes, yes. Right, all right. Where are you from? From Lahore. From Lahore. Acha, okay. Can you talk in Urdu? Yeah, of course. Because India is our neighbor and we should live with the peace with the neighbors. We can change the friends but not the neighbors. So India should also learn from this. They should also live with the peace with the neighbors at least. Okay, let me talk in Urdu. आप मुझे ये बताइए कि पाक भारत कशीदगी अरूज पर है। भारत कहते हैं जंग करनी है, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है और इंडिया और पाकिस्तान जैसा कि हम हमसाया ममालिक हैं, हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हम दोस्त चेंज कर सकते हैं लेकिन हमसाए चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इकट्ठे रहना ही रहना है। तो हमें चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत से रहें और ज़्यादातर वक्त हमें चाहिए कि हम एजुकेशन पर लगाएं, हेल्थ को इम्प्रूव करें, ना कि हम वॉर की तरफ जाएं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें तो हम समझा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में समझा रहे हैं, टॉक शोज में समझा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो अंदरूनी तौर पे समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पता है पाकिस्तानी आर्मी का भी, पाकिस्तानी अवाम का भी, क्योंकि हम हर हाल के अंदर हर वक्त अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये चीज़ अंदर से जानते हैं, हमारे जज्बात को भी, एहसासात को भी। हाँ जी, would you like to say something about Pakistanis? Pakistanis are very kind people, very nice people. I love the Pakistan. Where are you from? Portugal. Say Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. हाँ जी, where are you from? From Portugal. This is your first time? No, it's not first time. I traveling a lot in all countries of the world. How was your last experience? Sorry? How was your last experience? Yeah, it was very nice. I love Pakistan people. Yes, they are. Say something about Pakistanis. You know, for me, this is a difficult situation because I'm from Portugal. I'm from a neutral country, so I just want peace in the world. And now it's a difficult situation between Pakistan and India. And for me, it's a neutral, and my religion is human being, so I just want peace for everybody. Say something about Pak Bharat war. Pak Bharat war. Is it Pak Bharat war? Pakistan-India situation she's asking. Yeah, like I told you, it's very difficult because who suffer is the people from down. The governments make the problem and after we suffer. And we are all human beings. So I hope peace for everybody. But I love Pakistan people. Indian people are good people. Portuguese people are good people. We have good people everywhere. This is my mining. But I love Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you. Would you like to say something?
यस यू आर फ्रॉम? जी मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से हैं, सो हम उर्दू में बात कर सकते हैं इसीलिए। अच्छा, मुझे ही बताइए, पाक भारत कशीदगी के हवाले से क्या कहेंगे? भारत कहता है जंग करनी है, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? जी मेरा ख्याल ये है कि जंग जो है वो मसलों का हल नहीं है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी अपने दुश्मन को याद दहानी करवाने की ज़रूरत है कि अगर वो मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखेगा तो सिर्फ हमारी अफवाज ही नहीं, इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक बड़ा उनके सामने दीवार बन के खड़ा होगा। हाँ जी, क्या कहते हैं जंग करनी है? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਮ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ हम तैयार है। मोदी नु की कहोगे? ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਚਵਲ ਹੈ पाकिस्तान ਅਜ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ मतलब अगर कुछ होते हैं तो उसकी बरबूद करें। बाकी ये इनसे पूछे ये क्या कहेंगे यार। हाँ जी, इनसे पूछ लें तो आपसे पूछ लेते हैं हम कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अरूज पर है, जैसे इस टाइम सूरज अरूज पर है, तो भारत के लिए आप क्या कहेंगे, स्पेशली मोदी के लिए? मोदी का जो मकरू चेहरा है वो सारी दुनिया के सामने है। ये जो झूठा बयानिया बना के वो हर दफ़ा ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पुरअमन रहना चाहता है। इंडिया ने जहाँ हम पहल नहीं करेंगे, अगर इंडिया ने जंग की तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। हाँ जी, आप भारत कहते हैं जंग करनी है, बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, ज़्यादा नुकसान इस वक्त इंडिया को हो रहा है, फ़ज़ाई लिहाज से भी, बॉर्डर के लिहाज से भी, इसमें आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, जंग होनी चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए ना। से समथिंग अबाउट पाकिस्तानीज एंड इंडिया। देखिए, लग रहा था जितना कि कशीदगी अरूज पर है, लेकिन लोगों के जज्बे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो डरे हुए हैं। अभी मैं ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब से होकर आ रहा हूँ और हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हालात जंग वाले हैं, ये जंग ऐसी होगी और होनी भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आप बात करोगे? इट्स योर फर्स्ट टाइम परेड देखने आए हो? वेयर आर यू फ्रॉम? लाहौर। लाहौर से ही हो। पाक और भारत की जो आजकल कशीदगी चल रही है उसके बारे में तो आपको इल्म है। भारत की ये जो फौज खड़ी हुई है, जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कहना ही चाहेंगे, अगर पाकिस्तान से पंगा लेंगे तो टुकड़ों में वापस जाएंगे। बस पंगा लेंगे तो क्या होगा? टुकड़ों में वापस जाएंगे। जबरदस्त। ये पाकिस्तानी से पंगा लेंगे, आगे समझ नहीं है, पाकिस्तान से पंगा लेंगे तो टुकड़ों में वापस जाएंगे। टुकड़ों में वापस जाएंगे। ओके जी, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक ने तो अपने माथे पे दिल दिल पाकिस्तान लगाया हुआ है, चेहरे पे देखे चांद बना हुआ है, वहाँ भी ये है। तो माशाल्लाह से आप सब तीनों एक दफ़ा कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से जो आजकल कशीदगी चल रही है, क्या कहना चाहोगे? जंग होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए। हम इतने सालों से एक साथ दोस्ताना तरीके से रह रहे हैं, अमन के साथ रह रहे हैं, तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो भी गई तो हमें अपनी आर्मी पे यकीन है कि वो हमारे तक तो कोई मसला नहीं आने देंगी। लेकिन अगर आ भी जाती है तो हम लोग एक जज्बे के साथ अमन के साथ वैसे रहना चाहेंगे, लेकिन फिर जज्बे के साथ हम जवाब भी देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ आपने पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी का जज्बा देख लिया और उनका ये कहना है कि जंग अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अगर हुई तो पाकिस्तानी भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे और लगता है भारत को अपना माजी भूल गया है। तो बेहतर है कि उन्हें अपना माजी याद कर लेना चाहिए। इसी के साथ फातिमा शिराजी को GTV डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।